हेलो स्टूडेंट्स। क्योंकि ये इंग्लिश की हमारी फर्स्ट क्लास है तो शुरुआत बिल्कुल बेसिक से होनी चाहिए। और हालांकि तुम्हारा लेवल थोड़ा सा हाई है तो इतना भी बेसिक नहीं जाएंगे कि बिल्कुल बच्चों वाली बातें लगे हैं। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा तो बेसिक जरूर बताऊंगा अपनी तरफ से। और सबसे ज्यादा बेसिक इंग्लिश की दुनिया में कौन सा टॉपिक माना जाता है? टेंसेस। हालांकि हम टेंसेस कैसे बनाते हैं वो सब चीजें नहीं सीखने वाले, हम टेंस के अंदर की बातों को सीखेंगे कि टेंस का मतलब क्या होता है। तो फटाफट से मैं एक बढ़िया सा टेंस लिखता हूं, उसी के बेस पर आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो बेसिक टॉपिक मैं उठाने वाला हूं। तो देखो, सबसे ज्यादा बेसिक टेंस मैंने यहां पर उठाया है। यहां पर क्या लिखा हुआ है? ही इज ईटिंग चॉकलेट। किसी भी टेंस को बनाने के लिए चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इंग्लिश की दुनिया में ऐसा कोई टेंस नहीं बना जिसके अंदर ये चार चीजें ना हो। अगर तुम्हारी कमांड इन चार चीजों पर हो जाएगी तो तुम इंग्लिश को बहुत अच्छे से सीखने लगोगे और समझने लगोगे। तो देखते हैं वो कौन सी चार चीजें हैं। क्या वो चार चीजें इस टेंस के अंदर भी छुपी हुई है? हाँ। और अगर वो चार चीजें हमें समझ में आ जाएगी तो उसी के बेस पर मैं इंग्लिश के टॉपिक को स्टार्ट करूंगा। अभी मैंने कोई टॉपिक स्टार्ट नहीं करा है, टेंस कोई टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा। टेंस की मदद से मैं तुम्हें वो चार चीजें दिखाने की कोशिश करूंगा। देखो, इसकी हिंदी समझ लेते हैं पहले। ही इज ईटिंग चॉकलेट। वह चॉकलेट खा रहा है। तो देखो यहां पर क्या काम हो रहा है? यहां पर काम हो रहा है खाने का। यहां पर क्या काम हो रहा है? खाने का। और क्या खाने का? चॉकलेट खाने का। ठीक है। किस चीज को खा रहा है? वो चॉकलेट को खा रहा है। ये हो गई हमारी चीज। और ध्यान से देखो, कौन खा रहा है? वह खा रहा है। अब ध्यान से देखो, काम क्या हो रहा था? खाने का। किसी भी टेंस के अंदर जो काम हो रहा होता है, किसी भी टेंस के अंदर जो काम हो रहा होता है वो काम कहलाता है मेन वर्ब। कौन सी वर्ब? मेन वर्ब। सिर्फ वर्ब की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं मेन वर्ब की। तो जो काम हो रहा है वो होती है हमारी मेन वर्ब। और जो बंदा उस काम को कर रहा है, और कौन कर रहा है उस काम को? उस काम को कर रहा है वह। तो ये हमारा होता है सब्जेक्ट। ये हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट। अभी तक सिर्फ दो बातें समझ में आई। जब कोई काम हो रहा है तो उस होने वाले काम को बोलते हैं मेन वर्ब। कौन सी वर्ब बोलते हैं? मेन वर्ब बोलते हैं। और जो व्यक्ति उस काम को कर रहा होता है वो बंदा कहलाता है सब्जेक्ट। मतलब करने वाला व्यक्ति सब्जेक्ट और होने वाला काम मेन वर्ब। ये टेंस के अंदर दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। मैंने बताया था किसी भी टेंस के अंदर चार इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, जिसमें से अभी तक मैंने कितने बता दिए? दो बता दिए। पहले इन दो पर काम करेंगे। जरा ध्यान से देखो, फिर से मैं एक नया टेंस लिखता हूं। देखो जरा, सुमित वॉज पेंटिंग अ चेयर। पहले इसकी हिंदी समझ लेते हैं। सुमित क्या कर रहा है? पेंट कर रहा है। वो होता है ना पुताई करना। तो सुमित जो है पुताई कर रहा है कुर्सी पर। ध्यान से देखो, क्या काम कर रहा है? वो काम कर रहा है पुताई करने का। ये चीज हमारी क्या कहलाएगी? ये चीज हमारी कहलाएगी मेन वर्ब। जो भी काम हो रहा होता है वो काम कहलाता है मेन वर्ब। और जो व्यक्ति उस काम को अंजाम दे रहा है, जो व्यक्ति उस काम को अंजाम दे रहा है उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। उसको हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। अगर साथ साथ उतारना चाहते हो तो तुम प्रॉपर इस चीज के नोट्स बना सकते हो मेरी क्लास के अंदर। और अगर सिर्फ समझ नहीं है तो और भी अच्छी बात है। और अगर उतारना चाहते हो तो वीडियो पोस्ट करके उतार सकते हो, मैं तो साथ साथ इसको रब करता रहूंगा। ठीक है। तो अगर एक बार समझने के बाद इसको नोट करना चाहते हो तो प्रॉपर तुम्हारे पास रिवीजन के लिए एक अच्छे खासे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो बढ़िया रहेगा। मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी, तुम प्रॉपर हर एक चीज को नोट करते चलो समझने के बाद। तो वापस टेंस पर आ जाते हैं। सुमित वॉज पेंटिंग अ चेयर। तो क्या काम कर रहा था? पेंट करने का। तो पेंट करना मेरा क्या हो गया? मेन वर्ब। और उस काम को कौन कर रहा था? सुमित। तो सुमित क्या हो गया? सब्जेक्ट। यानी कि दो बातें अभी तक समझ में आ गई है। एक चीज तो होती है मेन वर्ब और एक चीज होती है सब्जेक्ट। अब जरा बाकी की दो चीजों को गौर से देखो। मुझे बताओ, यहां पर इज आ गया है ना, यहां पर वॉज आ गया। और क्या तुमने बचपन से टेंस में और भी तो बहुत सारी चीजें सुनी है?
इज होता है, एम होता है, आर होता है, वॉज होता है, वर होता है, हैज होता है, हैव होता है, डू होता है, डज होता है, डिड होता है। तो ये बहुत सारी चीजें होती थी। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं? इन सारी चीजों को बोला जाता है हेल्पिंग वर्ब। इनको क्या बोला जाता है? हेल्पिंग वर्ब बोला जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि टेंस को बनाने के लिए अभी तक तीन चीजें समझ में आ गई। सबसे पहले नंबर पर आता है सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पर आती है मेन वर्ब, और तीसरे नंबर पर आता है हेल्पिंग वर्ब। तीसरे नंबर पर क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। अगर सच बताऊं ना, तो ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी टेंस को क्रिएट करने के लिए। नंबर वन इज सब्जेक्ट एंड नंबर टू इज मेन वर्ब एंड लास्ट वन इज हेल्पिंग वर्ब। अब एक चीज और बच गई है, मैंने बताया था चार कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चौथा और आखिरी कंपोनेंट होता है हमारा ऑब्जेक्ट। जैसे कि देखो, वो क्या खा रहा था? वो चॉकलेट खा रहा था। तो ये होता है हमारा ऑब्जेक्ट। वो किस चीज पर पेंट कर रहा था? वो चेयर पर पेंट कर रहा था। तो ये होता है हमारा ऑब्जेक्ट। यानी कि हमारा रूल क्या बन गया? सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आती है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद आती है मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद आता है लास्ट में बिल्कुल ऑब्जेक्ट। ध्यान से सुनो, ऑब्जेक्ट छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, एक शब्द का भी हो सकता है, और एक लाइन का भी हो सकता है। तो ऑब्जेक्ट का खेल होता है सारा। ये तीन चीजें तो बहुत आसानी से बच्चों को समझ में आ जाती है कि कहां पर कौन सी चीज फिट करनी है, लेकिन बच्चों को ऑब्जेक्ट में ही परेशानी हो जाती है थोड़ी सी। हालांकि मैं तुम लोगों को टेंस नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं टेंस की मदद से जो अभी समझाने वाला हूं वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे दिमाग में एक रूल फिक्स हो गया कि किसी भी टेंस को बनाने का बेसिक सा रूल होता है। क्या रूल होता है? सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आती है हेल्पिंग वर्ब, और फिर आती है मेन वर्ब, और लास्ट में आता है उसका ऑब्जेक्ट। यानी कि वर्ब के बारे में जब हम बात करते हैं तो दो तरह की वर्ब देखने को मिल गई। कितने तरह की वर्ब देखने को मिल गई? दो तरह की। एक हो गई हेल्पिंग वर्ब और एक हो गई मेन वर्ब। मेन वर्ब वो होता है जो काम हम कर रहे हैं, और हेल्पिंग वर्ब कौन सी? जैसे कि इज, एम, आर, जैसे कि वॉज, वर। ठीक है, और भी बहुत सारी होती हैं, धीरे धीरे वन बाय वन पढ़ेंगे और समझ में हमें आता जाएगा। ठीक है, तो अब मैं जो स्टार्ट करवाने वाला हूं वो है हमारा चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम ही यही है वर्ब, और जो कि सबसे ज्यादा बेसिक माना जाता है, क्योंकि किसी भी टेंस को बनाने के लिए तुम्हारी कमांड किस पर होनी चाहिए? वर्ब पर होनी चाहिए। और कंपटीशन फील्ड में इसमें से भी सबसे ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अक्सर एरर फाइंड आउट करने में इस तरह के क्वेश्चंस का इस्तेमाल बहुत किया जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि ये वर्ब का डील कैसे करना है। तो चैप्टर 1 हम शुरुआत करेंगे वर्ब बेसिक, और जो बुक मैं यहां पर यूज कर रहा हूं वो है प्लिंथ टू पैरामाउंट बाय नीतू सिंह। तो तुम इस बुक को मार्केट से परचेज भी कर सकते हो, और अगर प्रॉपरली मेरी वीडियो क्लास देखते रहोगे तो तुम्हें नोट्स परचेज करने की या बुक परचेज करने की भी इतनी खास नीड नहीं पड़ेगी। तो दो ही बुक बेटर रहेगी मेरे लिए। अगर उन दो बुक को तुम 100% कवर कर लेते हो विद द एडवांस लेवल ऑफ रूल्स। कौन कौन सी? नंबर 1 पर यही है अपनी नीतू सिंह, प्लिंथ टू पैरामाउंट नीतू सिंह, और दूसरे नंबर पर आती है एसपी बख्शी। तो ये दो बेस्ट बुक है कंपटीशन की लाइन के लिए, जिनके बारे में तुम्हें अच्छे से नॉलेज लेनी चाहिए। वैसे सच कहूं तो नीतू सिंह के अंदर बेसिक लेवल है, इसके अंदर तुम ऑल चीजें कवर कर सकते हो। उसके बाद और ज्यादा एडवांस और अच्छे से करना है तो एसपी बख्शी को भी फॉलो कर सकते हो। तो ये दो बुक इनफ है, मोर देन इनफ है। तो फिलहाल प्लिंथ टू पैरामाउंट बाय नीतू सिंह की मैंने चैप्टर 1 वर्ब को उठाया है वहां से, और सबसे ज्यादा बेसिक टॉपिक में स्टार्ट करने वाला हूं। थोड़ा सा बेसिक मुझको देना था टेंस के बारे में, जो कि मैंने दे दिया है। अब टेंस के बारे में तुम्हें काफी सारी चीजें क्लियर हो गई कि दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब और एक होती है हमारी मेन वर्ब। कुल मिलाकर हमारी कमांड किस पर होनी चाहिए? वर्ब पर। अगर वर्ब को समझ लिया तो आधी चीजें तो वैसे ही हल हो जाएंगी। अब हम स्टार्ट करते हैं वर्ब के बारे में थोड़ा सा काम करना।
तो फिलहाल मेरे पास कुछ हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से टेंस है, तो मैं तुम्हें एक टेंस देता हूं। देखो हमारे पास जो टेंस लिखा हुआ है, शी कैन रन फास्ट। तुम्हें मालूम है, तुमने पढ़ा होगा, कैन हमारा क्या होता है? मॉडल। कैन हमारा क्या होता है? मॉडल। जल्दी से मुझे बताओ इसके अंदर काम क्या हो रहा है? काम हो रहा है भागने का। काम किसका हो रहा है? भागने का, मतलब कि रन। रन का मतलब होता है भागना। तो जो काम हो रहा है वो हमारी क्या कहलाएगी? मेन वर्ब। जो काम हो रहा है वो हमारी क्या कहलाएगी? मेन वर्ब। और जो बंदा उस काम को करता है वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। मतलब कि शी क्या हो गई? शी हो गई सब्जेक्ट। तो ध्यान से देखो, अगर ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा मेन वर्ब है, तो ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी हो गई हेल्पिंग वर्ब। क्योंकि मेन वर्ब से पहले और सब्जेक्ट के बाद जो निकलकर आती है उसको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, एज पर द रूल। रूल क्या था? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि मॉडल का भी इस्तेमाल कैसे किया जाता है? मॉडल का भी इस्तेमाल किया जाता है एज अ हेल्पिंग वर्ब। मॉडल का इस्तेमाल हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी करते हैं। वैसे तो मॉडल का इस्तेमाल कंडीशन को दिखाने के लिए किया जाता है, लेकिन मॉडल का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी किया जाता है। तो यह चीज तुमको समझ में आ गई होगी। तो ऐसी वर्ब्स जिनका इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के तौर पर किया जा सकता है, वहां पर हम मॉडल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और देखते हैं बिल्कुल इसी तरह का। देखो जरा, यू शुड स्टडी इंग्लिश। अच्छा, क्या काम हो रहा है? पढ़ने का। इसकी हिंदी बना लेते हैं पहले। तुमको इंग्लिश पढ़नी चाहिए। तुमको इंग्लिश पढ़नी चाहिए, हालांकि तुम लोग पढ़ते हो। तो काम क्या हो रहा है? पढ़ने का। ये हो गई हमारी मेन वर्ब। जो भी काम होता है वो हमारी होती है मेन वर्ब। और जो व्यक्ति उस काम को करता है वो होता है सब्जेक्ट। और बीच में क्या दिखाई दे रहा है? बीच में दिखाई दे रहा है हेल्पिंग वर्ब, जो कि अपने आप में क्या है? जो कि अपने आप में एक मॉडल है। ठीक है, इसको कुछ लोग मोडाल पढ़ते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन मैटर नहीं करती। अब इसको तुम मोडाल बोलो या मॉडल बोलो। मैं तो भाई मॉडल बोलता हूं, और अगर तुम्हें मोडाल बोलना है तो तुम इसको मोडाल भी बोल सकते हो। तो यहां पर मॉडल का इस्तेमाल कैसे किया गया है? एज अ हेल्पिंग वर्ब। इसका मतलब तो एक बात पक्की हो गई कि मॉडल का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के तौर पर किया जा सकता है। इसलिए इस तरह की वर्ब्स को हम एक नाम से और बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। क्या बोलते हैं? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब्स। कौन सी वर्ब्स? हेल्पिंग वर्ब्स। तो अगर मॉडल का इस्तेमाल तुम हेल्पिंग वर्ब के तौर पर करोगे तो फुल फॉर्म क्या बनेगी? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, और इसमें सारे मॉडल आ जाते हैं। इसके अंदर कैन आ जाता है, कुड आ जाता है, मस्ट आ जाता है, शुड आ जाता है, हैज टू आ जाता है। सारे के सारे मॉडल इसके अंदर कवर हो जाते हैं, एक दो को छोड़कर। ठीक है, तो जब भी तुम किसी मॉडल का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के तौर पर करोगे तो उसको क्या बोला जाएगा? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। इसके अंदर हम कुछ नोट कर लेते हैं जरा। तो ये देखो, ये कुछ होती हैं मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। तो ये कुछ होती है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, वुड, शुड, मस्ट, ought टू। तो इस तरह की मॉडल का इस्तेमाल हम कर सकते हैं किसी भी टेंस के अंदर एज अ हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो ये हमारी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कहलाती हैं। तो अभी हमने वर्ब्स के बारे में सारी जानकारी हासिल नहीं करी है। अभी हमने बिल्कुल बेसिक सी जानकारी हासिल करी है, और प्रैक्टिस ही कितने करें? सिर्फ 2 टेंसेस की प्रैक्टिस करी है। तो आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे। छोटी छोटी क्लास, छोटी छोटी नॉलेज और बड़ा इंपैक्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो और किसी जरूरतमंद इंसान को शेयर जरूर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना।